बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह माशाल्लाह से ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो जनाब, ये आ गया था मेरे बेटे की बर्थडे का दिन। उसकी बर्थडे थी आज, तो मैंने सोचा कि उसका व्लॉग भी डालते हैं। तो उसको हमने पूछ लिया था कि आपने क्या खाना है, आज हमें बताएं। आप सारी फरमाइश जो है ना आपकी होगी। और वैसे भी मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें ना अपने बच्चों की फरमाइशें वहाँ लिखी हुई हैं कि मेरे बच्चे क्या क्या लाइक करते हैं ना। तो जब भी इनकी बर्थडे होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें सारी तब बना लूँ। तो इसने कहा मम्मा इस बार हम बाहर नहीं जाएंगे, तो अब घर पे ही आप मेरे लिए ना बिरयानी बना देना और पिज़्ज़ा बना देना, लोडेड फ्राइज़ बना देना और मिंट मार्गरेटा बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी मैंने भी घर में रेडी की। बिरयानी बना के हमने दोपहर को ही इसको खिला दी, हम सब ने भी खा ली, क्योंकि रात को आपको पता है फिर ज़्यादा नहीं खाना खाया जाता। पिज़्ज़े भी थे, लोडेड फ्राइज़ भी थी। तो ये जनाब हमने बिरयानी जो थी वो दोपहर को खाई, और रात को जो था ना हमारा प्लान था पिज़्ज़ा और केक शेक का ना। तो पिज़्ज़ा मैंने बनाया था इसके पसंद का, इसको ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वही इसका बना लिया। और दूसरा ये था कि हाँ, मिंट मार्गरेटा जो था ना वो मेरे से ना मिंट मिसिंग हो गया ना, मैं नहीं मंगवा सकी, और रात का काफ़ी टाइम था। फिर मैंने किसी को भेजा भी नहीं बाहर, मैंने कहा चलो कोई बात, वो फिर कभी बना दूँगी इसको। तो ये जी ऐसे हुआ कि जैसे ही रात के पूरे 12 बजे तो बेटियां उसके लिए छोटी छोटी पेस्ट्री लेके आ गई कि भाई आए आपके जो है ना हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो इन्होंने फिर पेस्ट्री से ही इसकी हैप्पी बर्थडे की, और ये होगी जनाब उसकी हैप्पी बर्थडे। और उन्होंने मोबाइल से विश वगैरह किया इसको, और वैसे विश किया। और फिर इसका एक दोस्त है उसने इसको केक भेजा, और इसके लिए एक फ़ोटो फ्रेम था, बहुत प्यारा था। तो जो केक था उसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे अहम अहम। बच्चे इसको छेड़ रहे थे ये अहम अहम क्या होता है। बहरहाल इसने बड़ा इंजॉय किया, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। और हमारा जो मेन था ना वो रात को हमारा केक कट करना था फैमिली के साथ ना। तो ये रात को बच्चों ने खैर विश कर दिया। तो मॉर्निंग में हमारा प्लान था कि पिज़्ज़ा वगैरह बनाऊंगी। तो मैंने फिर तैयारी की हुई थी पिज़्ज़े की, लोडेड फ्राइज़ की, वो मैंने बनाई। और साथ फिर मैंने केक मंगवा लिया। केक आपको पता है कि ये चॉकलेट बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मज़े से खाते हैं। तो ये केक मैंने मंगवाया, और उसके लिए नाम नहीं हमें समझ आ रही थी कि क्या नाम लिखे, क्या वर्ड ऐसा लिखे जो बहुत प्यारा हो ना। तो फिर हमने सोचा कि हैप्पी बर्थडे माय प्रिंस लिख देते हैं ना। प्रिंस में बहनों का भी प्रिंस आ जाएगा, माँ का, बाप का सबका प्रिंस आ जाएगा। एक ही बेटा है मेरा, तो प्रिंस ही है मेरा माशाल्लाह से। तो ये उसके लिए हमने केक बनवाया, और पिज़्ज़ा था जो मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे मैंने, और लोडेड फ्राइज़ थी। और जनाब ये 7 छोटी मोटी आइटम्स थी। असल में ना मैंने ड्राइंग रूम का जो टेबल है ना वो बड़ा बड़ा उठा दिया हुआ है, इसलिए कि बहुत छोटा छोटा सा लगता है ड्राइंग रूम ना। तो मैंने उठा के ना बिल्कुल उसको खुला कर लिया हुआ है। और जैसे कि गेस्ट आता है ना, तो आपको पता है गेस्ट जो भी आते हैं वो फ़ोन करके ही आते हैं। तो फिर मैं ना फटाफट ऊपर से टेबल मंगवाती हूँ और उसको वहाँ ना लगा देती हूँ। तो ये छोटा टेबल था यहाँ नीचे पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले यार इसमें मैनेज करते हैं, हम खुद ही घर वाले हैं, कौन सा हमने किसी को इन्वाइट किया हुआ है ना। तो ये हमने छोटे से टेबल पे सेलिब्रेशन की थी। तो वैसे भी हम आहिस्ता से इसको छोड़ते जा रहे हैं बर्थडे को ना, कि इस बार हमने प्लान किया था कि भाई नेक्स्ट टाइम हमने ना सिर्फ केक कट करना है, कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा किसी के ऊपर नहीं डालना, बहनों के ऊपर कि नहीं भी आप लाजमी गिफ्ट दो। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी भी नहीं होती हैं। और हमने नेक्स्ट प्लान ये किया है कि सिंपल हम ना केक मंगवा के हल्की सी डेकोरेशन करेंगे और हैप्पी बर्थडे कर देंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। और ये जो था ना इसके कैंडल लगानी थी, तो इसकी कैंडल लगा के इन्होंने ना, पहले तो इनको लाइटर नहीं मिला, ये माचिस मेरे घर में होती नहीं है, और क्योंकि वो चूल्हा जो दूसरा होता है ऑटोमेटिक, उस पर इसका इस्तेमाल नहीं होता माचिस का। बहरहाल लाइटर ढूंढ लिया इन्होंने। तो लाइटर से इन्होंने सोचा कि हम कैंडल जो है ना वो जलाते हैं। तो इन्होंने कैंडल जलाई, और एक वो जो स्पार्किंग कैंडल होती है वो थी इनके पास, तो वो इन्होंने जलाई। तो वो जैसे ही जलाई ना, पहले तो वो जल नहीं रही थी, जैसे ही इन्होंने जलाई ना तो वो जला के उसने केक के ऊपर लगाई है, तो वो बेटी की तरफ ही उसका रुख हो गया ना। तो वो बेटी के ऊपर सारी स्पार्किंग चली गई, उसके कपड़े भी जल गए, नीचे कारपेट भी जल गया, और उसके कपड़ों में सुराख हो गए, और बड़ी अफरा तफरी से हमें पड़ी उस टाइम पे ना। क्या हुआ कि कारपेट के ऊपर मैंने पाँव रख दिया, तो मेरा पाँव भी खैर जल गया इससे, और ये सारे होल पड़ गए कारपेट के ऊपर ना। तो ये है कि आप भी एहतियात किया करें जब इस तरह का काम करते हो। तो कोशिश तो बच्चों ने की एकदम से, पता नहीं क्या हुआ क्या कि उसका रुख इसकी अपनी तरफ हो गया ना।
तो अल्लाह का ये शुक्र है कि बेटी का मुझे ज़्यादा था कि उसकी तरफ आया तो ये ना उसके कपड़े तो जले हैं, साथ ही बॉडी का कोई मसला ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि बचत बहुत हो गई ना। तो ये फिर इसने केक कट किया और सब ने हैप्पी बर्थडे बोला इसको, और साथ इसके फ्रेंड ने केक भेजा था तो मैंने वो भी रख दिया। मैंने कहा चलो भी दोनों केक आप कट कर लो। तो ये उसने केक कट किया और मामा पापा और बहनों को उसने केक खिलाया, और फिर दूसरे केक की बारी आ गई। मैंने कहा ये भी लगे तो कट कर लो, ज़ाहिर उसके फ्रेंड ने भेजा था तो मैंने कहा ये भी कट कर लो। तो ये फिर उसने केक कट किया और जनाब ये हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन थी और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। और इसके बाद जनाब बच्चों ने गिफ्ट देने थे और वो बच्चे कह रहे थे भाई आपके लिए हम गिफ्ट नहीं लेके आए। कहता हाँ मुझे पता है, मेरे साथ ही आप गए थे तो मुझे ला के दो फटाफट गिफ्ट कौन से हैं। और ऐसा हुआ कि इसने आज जाना था फ्रेंड्स के साथ ना बाहर। फ्रेंड्स ने कहा आओ हमें केक खिलाओ ना। इसने बड़ी कोशिश की कि मुझे जो आपने गिफ्ट देने हैं ना मुझे शर्ट दे दो, उसमें मैं अपनी पिक्स वगैरह लेके आ जाता हूँ। तो बहनों ने कहा नहीं जी हम नहीं देंगे जब तक आपकी बर्थडे नहीं ना होगी, हमने आपको उसमें से ड्रेस नहीं देना ना। तो उसने बड़ी कोशिश की कि मुझे एक शर्ट पैंट को चीज़ मिल जाए और मैं ना पिक्स ले लूँ। बहरहाल नहीं दिया उन्होंने ना। तो ये फिर जनाब जी इसको गिफ्ट दिए और ये खोल खोल के देख रहा था कि वही है तो ये उसको गिफ्ट दिए। और छोटी बहन जो थी ना उसने इसके लिए ना बास्केट रेडी की थी। बास्केट इस तरह की कि उसमें जो बच्चे आजकल लाइक करते हैं, जूसेस थे, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स थी और चॉकलेट्स थी और लेज़ वगैरह थे। तो उसने वो जो थी बास्केट्स वो इसके लिए रेडी की थी। मैंने इसको शर्टों के ऊपर इसको इतना खुश होते नहीं देखा। जब इसने देखा ना कि छोटी बहन इसके लिए बास्केट्स लेके आ रही हैं और उसने पहले एक बास्केट पकड़ाई है, फिर दूसरी पकड़ाई है, फिर तीसरी पकड़ाई है, और वो तो बड़ा हैप्पी हो गया कि ये सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे ये दिया है। आपको पता है बच्चों को कुछ मिले ना मिले, बच्चों को इस तरह की खाने की चीज़ें जो मिलती हैं ना बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो वो तो बड़ा खुश हुआ इस चीज़ों को देख के। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, और दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।